इंडिया में प्रॉब्लम इतने ज़्यादा है, उसमें से ही ये 5 प्रॉब्लम जो कि इंडिया में रहने वाले को और इन इंडिया कंट्री की ग्रोथ को रोक देते हैं और इंडिया के पूरे एक्सपीरियंस को ख़राब कर देते हैं। सबसे पहला, लैक ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, जो कि इंडिया में लोगों को पता नहीं कि खुद की मेंटल हेल्थ की ध्यान कैसे रखना है। वो इतने अपने काम में इतना फोर्स कर देते हैं खुद को कि वो मेंटल हेल्थ के लिए जगह निकालना, टाइम निकालना भूल जाते हैं। इसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ हमेशा फक्ड अप रहती है। वो मेंटल हेल्थ पे वो एक ज़ॉम्बी की तरह काम करते हैं, मतलब एक रैट रेस में फंसे रहते हैं। सुबह उठना, काम को जाना, 9 to 5 जॉब्स करना, घर पे आना, फिर से सोना, और वही लूप साइकिल होता रहता है। वो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को इग्नोर करते हैं। उनको लगता है ये ऐसे ही है। खासकर मेन भारत के जो कि मेल मेल कम्युनिटी है, मेल मेल जेंडर है, वो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहा होता है, फिर भी वो इसे इग्नोर मार देते हैं। यही मेन सवाल है। सवाल यही मेन दिक्कत है, उनका मेंटल स्ट्रेस हाई हो जाता है और वो उसे संभाल नहीं पाते। सेकेंड है करियर कन्फ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी। इनमें लोगों को करियर बचपन में ही क्या बनना है वो पेरेंट्स उन पर फोर्स कर दिया जाता है। इंडिया की कंट्री इंडिया कंट्री में लोगों को उनको बता दिया जाता है कि डॉक्टर ही बनेगा, लॉयर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा। तो उनको पता भी नहीं होता है कि वो सिर्फ दोस्त जा रहे हैं और उनको किसने इन्फ्लुएंस किया इसलिए वो वहाँ पे जाते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि वो पढ़ाई करने के बाद उनको पक्का जॉब मिलेगी या नहीं। ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे जाते हैं, बट गवर्नमेंट जॉब्स अब कम हो चुके हैं। मतलब सारे लोग वहाँ पे जाएंगे तो वो भी जॉब्स भरने वाली हैं, वहाँ पे भी सीट्स कम मिलेगी। तो प्राइवेट में भी है, बट वहाँ पे भी कंपटीशन है। क्योंकि देखो, अगर जो काम आपको खुद में स्किल्स आपको उसमें स्किल्स नहीं है तो आपको कोई नहीं लेगा। बट आप उसमें से आपकी बहुत सारी स्किल्स हैं, वो उसमें आप मास्टर हैं, तो आपको आपकी जो भी स्किल है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि आप उसे बचपन से करते आ रहे हो और उसमें आपको इंटरेस्ट है, उसमें आपको करने के लिए मज़ा आता है। तो आपकी स्किल्स जो भी हैं उसको वो इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपका सपना है डॉक्टर बनना तो आप बचपन से ही उसकी तैयारी में लग जाते हो और आपका मेन गोल आपको पता होता है, तो आप एक अच्छी डॉक्टर बन पाते हो और उसमें स्किल मास्टर बन जाते हो। मतलब एक हाई लेवल ऑफ डॉक्टर जिसके पास स्किल्स अच्छी है, वो अच्छे से केस को हैंडल कर सकता है, वो उनके पास आ जाता है क्योंकि उसका मन था उस डॉक्टर बनने का। और जिस स्टूडेंट का मन नहीं था फिर भी उसको वहाँ डाल दिया गया, तो वो खराब ही डॉक्टर बनेगा क्योंकि उसके ऊपर वो स्किल्स एक प्रकार से फोर्स की गई होगी। तो वो एक बुरा ही डॉक्टर बनेगा, कितना भी वो उसको अच्छी एजुकेशन दे सके, कितने भी उसके एजुकेशन पर मनी पेरेंट्स ने पैसा फेंका हो, तभी भी वो नहीं सीख पाएगा क्योंकि उसका मन ही नहीं था। देखो, इंडिया में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर रिस्क है तो इश्क है, ये चलता है चलते हैं हर तरफ। बट रिस्क लेने से लोग डरते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग ऐसे में कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहता। बट ज़्यादातर लोग 9 to 5 नाइट जॉब करते हैं। उनको अपना बिजनेस खोलने का रिस्क नहीं लेना होता क्योंकि उनको लगता है अगर मैं बिजनेस खोला या अपना कुछ खोला बिजनेस तो वहाँ पर लॉस ही होगा। उनको बिजनेस से डर लगता है, वो सिर्फ कंफर्ट चाहते हैं। अगर वो रिस्क लेंगे, उनको पता है वो सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, बट वो नहीं करना चाहते क्योंकि उनको कंफर्ट में रहना आसान लगता है। और ये ह्यूमन बीइंग थिंग भी है क्योंकि ह्यूमन होमोसेपियन से कंफर्ट और प्रिडिक्टिबिलिटी को हमेशा हाई लेवल हाई लेवल प्रेफरेंस में रखता है क्योंकि हमारी बॉडी को हमको सेफ रखना होता है।
अगर हमने रिस्क ले लिया तो हमारी बॉडी का सिस्टम है वो खतरे में आ सकता है, उसको डेंजर में आ सकता है। रिस्क लेने के बाद स्ट्रेस बढ़ सकता है, एंजाइटी बढ़ सकती है, डिप्रेशन आ सकता है। तो ये नहीं सफ़र करने पड़े इसलिए हमारी बॉडी और हमारा दिमाग कहता है कि हमें कंफर्ट में रहना चाहिए। इसलिए ज़्यादातर लोग 9 to 5 जो कि प्रिडिक्टेबल जॉब होती है वही करते हैं। मैं जॉब्स के बारे में कोई भी बुरा भला नहीं करता, दोनों अपनी जगह पे सही है। कंपैरिजन कल्चर, यहाँ पे लोग हर हर लोग हर हर एक आदमी एक दूसरे को कंपेयर करता है। उसके पास ऐसा ज़्यादा है, उसके पास ज़्यादा है, उसके पास कम है, उसके पास वो डिवाइस है, उसके पास वो वॉच है, उसके पास इतने फॉलोअर्स है, उसके पास इतने सब्सक्राइबर है। सब एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। उसके पास इतने जॉब है, उसके पास इतना पैकेज है ऑफ जॉब, वो इतना कमाता है, वो इतना कमाता है। यहाँ पे कंपेरिजन होते रहता है। और पेरेंट्स भी अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करते रहते हैं। तो यही एक मेन प्रॉब्लम है जो कि लोगों को एक दूसरे को पीछे का खींचता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उल्टा होता है। देखो, हाँ, अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारा एक मेन पॉइंट होता है कि हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो भी आगे बढ़ रहा है तो हम उससे आगे बढ़ने का ट्राई करेंगे। बट यहाँ पे क्या, सिर्फ कंपैरिजन करते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते ओवरऑल, क्योंकि वो कंपैरिजन करने के बाद सिर्फ बोलना ही होता है और आगे कोई नहीं बढ़ पाता। सिर्फ कंपैरिजन होता है और उससे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ये फीलिंग्स आना ज़रूरी होती है। ये फीलिंग्स आ जाती है। लोगों को पता नहीं कि जब भी हम ग्रो कर रहे हैं तो हमको सिर्फ हमसे ही कंपेयर करना चाहिए। अगर हमने कुछ गलत कर दिया या फिर गलत इंफॉर्मेशन दे दी, अगर क्रिएटर के एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैंने कुछ आपको गलत बता दिया है तो उसके लिए पहले से बता दो कि मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो। तो आपको कुछ बुरा लगा हो या फिर आपको मेरे सेंटेंस में करेक्शन करने हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और मैंने ये कहाँ पे गलत बताया आपको वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। तो क्या होता है कि पूरा 1 to 1 कन्वर्जेशन होता है कि मैं मेरा भी पता चलता है कि मैं कहाँ पे गलत जा रहा हूँ। तो मैं मेरे पर कंपेयर करता हूँ फिर पास्ट सेल्फ से कि वहाँ से मैं कितना इम्प्रूव कर रहा हूँ। अगर मैं दूसरे से कंपेयर करता तो दूसरे की लाइफ अलग होती है, उसके सिचुएशन अलग है, उसके पास प्रिविलेज है, अलग कुछ कुछ थिंग्स है जो कि उसके पास पहले से ही थी। और मेरे पास अलग सिचुएशन है जो कि मेरे पास अलग आंसर होंगे, उसके पास अलग आंसर होंगे और क्वेश्चन भी अलग हो सकते हैं। तो ऐसी ही है, ऐसी ही दुनिया चलती है कि हमको सिर्फ हमारे हमसे कंपेयर करना है। सो लास्ट थिंग, लैक ऑफ गाइडेंस। यहाँ पे गाइडेंस कम मिलती है क्योंकि कोई गाइड करने वाला है नहीं। अगर हम पेरेंट्स को देखें तो पेरेंट्स अपने ही चलाते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या रिसेंट में ट्रेंड है और उसके ऊपर हमारी कौन सी स्किल्स डेवलप करनी होती है। क्योंकि देखो, उनको भी वो उनके ज़माने के हिसाब से वो सोच रहे हैं और हमको हमारे ज़माने से ट्रेंड के हिसाब से चलना है। उसके हिसाब से हमको हमारा फ्यूचर स्टेप लेना है, तब जाकर हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहाँ पर लैक ऑफ गाइडेंस का होता है, लैक ऑफ गाइडेंस का पॉइंट आता है। पर खासकर स्टूडेंट्स को लैक ऑफ गाइडेंस का लैक ऑफ गाइडेंस फील होती है। देखो, क्योंकि स्टूडेंट्स को सिर्फ एक एजुकेशन फील्ड में डाला जाता है कि वही यही कर, और टीचर भी होता है वो भी उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वो सिर्फ पढ़ाना आता है, अपना जॉब का पैसा लेता है और चला जाता है। उसको स्टूडेंट्स के मार्क्स से, रिव्यू से, टीचिंग रिव्यू से, और वो क्या बताना चाहता है उसका उसको कोई भी नहीं सुनता। उसको क्या सीखना है क्या नहीं सीखना वो नहीं बता सकता। वो सिर्फ सीखने आता है और वो भी सिर्फ सिखाने आता है। तो यहाँ पर लाइफ ऑफ गाइडेंस मतलब सुपरविजन कम होता है। सिर्फ आपको सीखना है, स्कूल में जाना है, सीख के आना है घर, बस इतना ही। और कुछ मत बोलो, और कुछ बस सवाल करो, और उनके पास सवाल के जवाब भी नहीं होते। यहाँ पर लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस आता है। मतलब उसके पास गाइडेंस करने के लिए कोई नहीं, तो वो लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है।
और गलत रास्ता चुनता है, या फिर ऐसा रास्ता चुनता है जो कि उसको पसंद नहीं था तभी भी उसने चूज़ किया, और बाद में जाके उसको रिग्रेट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक के बाद नई वीडियो में।